केशव जी, दतिया में आपको उम्मीद थी कि फिर से बीजेपी हार जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। प्रशांत किशोर बांकीपुर में लड़ रहे थे तो वहाँ तो लग भी रहा था ऐसा कि वो रेस में आगे हो सकते हैं, जिस तरह के उम्मीदवार उनके सामने थे। लेकिन दतिया, जो कि बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा का इलाका रहा है, बीजेपी बार-बार वहाँ से जीतती रही। हालाँकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2023 में, वहाँ से वो हार गए थे। और बांकीपुर और दतिया में एक अजब संयोग भी है। दोनों देश के सवर्ण बहुल विधानसभा क्षेत्रों में से आते हैं। बिल्कुल। और दोनों जगह आप ये समझें कि सवर्णों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है। लेकिन जो आपका प्रश्न था वैभव, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा था कि दतिया भी हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और उस हालत में जबकि वहां पर उनकी सरकार है। और जो शुरुआत में अंतर कलह हुआ था, उसके जो अंतर विरोध थे, नरोत्तम मिश्रा बागी हो गए थे, लेकिन फिर वो पार्टी फोरम पर आए और उन्होंने आशुतोष तिवारी को जिताने का संकल्प भी लिया। हालांकि उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही कमजोर रणनीति के कारण वहां पर हारी है। वहां ऐसा कुछ नहीं बना था, बांकीपुर जैसे हालात वहां पर नहीं बने थे कि वहां पर अपोजिशन को वॉक ओवर मिल जाए। वहां पर आशुतोष तिवारी कैंडिडेट ठीक ठाक थे। घनश्याम सिंह जो वहाँ जीते हैं वो और थोड़े बेहतर थे। उनको विधानसभा पहले से भी जीतने का अनुभव था, दो बार के विधायक रह चुके थे अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो बात जरूर थी। लेकिन दतिया की हार भारतीय जनता पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग ना समझने की हार है, भारतीय जनता पार्टी के भी अंतर कलह की हार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग ये समझते हैं कि इनका जो इनफाइट्स होता है उसको आसानी से ये रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी उन्होंने रिजॉल्व किया, लेकिन कई बार बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि नेता वापस आ भी जाए तो जनता वापस नहीं आती है। दतिया में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित था, खास करके तब जब दतिया के विधायक जो कांग्रेस के थे, राजेंद्र भारती, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। बिल्कुल। और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह क्या थी? भ्रष्टाचार। तो उस भ्रष्टाचार के नैरेटिव को नहीं बना सका। जिस सोशल इंजीनियरिंग के बल पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वो भी वहां पर मुंह की खाने लगी। और तो और उनका जो अंतर कलह था वह भी खुलकर सामने आ गया। सब कुछ मिला के एक ऐसा रसायन तैयार हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी की नैया दतिया में डुबो दी। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा वाले उस पर आएंगे हम, उसके उन्होंने जो कुछ किया और उसके बाद क्या उनकी वजह से हार मिली है। एक बात और हो रही है टिकट वितरण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से ऐसे नेताओं को मंत्री पद देती रही है, विधायक बनाती रही है, मुख्यमंत्री बनाती रही है, जिनके बारे में पहले किसी ने कोई भी कल्पना तक नहीं की होती है। हमने राजस्थान में देखा है, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, और भी छत्तीसगढ़ में देखा है, उड़ीसा में देखा है, हर जगह यही सब हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है केशव जी कि बीजेपी को अब लग रहा है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम किसी को भी अगर वो कुर्सी सौंपेंगे, टिकट देंगे, तो उसे हम जितवा ले जाएंगे? ये सोच यहां पर उल्टी साबित हो गई है। यहां पर भी और बांकीपुर में भी अति आत्मविश्वास की शिकार है भारतीय जनता पार्टी। चाहे मुख्यमंत्रियों के चयन का मामला हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो एक वेलकम मूवी थी और उसमें विजय राज एक डायरेक्टर के रोल में होता है सिनेमा के अंदर। वो कहते हैं कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। तो ये सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा सिंड्रोम जो है, भारतीय जनता पार्टी को उससे निकलने की जरूरत है। क्या होता है मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर के कि आपके पास ऑलरेडी विधायकों की संख्या आ गई है। विधायक अब जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा। तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारी राजनीतिक और कानूनी बाध्यता होती है, संवैधानिक बाध्यता होती है, इसलिए वो आपके साथ बने रहते हैं। लेकिन जनता के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां नहीं होती है। जनता अपने मन की मालिक है, पार्टी की विचारधारा से सहमति रखती है, आपके कार्यक्रमों में विश्वास रखती है, आपकी नीतियों की समर्थक हो सकती है, इसलिए आपको वोट देती है। लेकिन जिस वक्त जनता को लगेगा कि नहीं इससे बेहतर विकल्प है, तो दूसरे विकल्प के साथ जा सकती है। इस जो 3 उपचुनाव हुए हैं अभी हाल के दिनों में, उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तीनों राज्यों में है। बिल्कुल। गुजरात छोड़कर ये दोनों जगह हार जाते हैं अपनी ही सरकार के अंदर। जो बांकीपुर ये कभी लालू यादव के समय में नहीं हारे, कभी नीतीश कुमार के समय में नहीं हारे, वो सम्राट चौधरी के समय में हार गए। और वही चीज कमोबेश दतिया में भी हुई है। दतिया में खास करके मैं कहूंगा कि इनके सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी परीक्षा थी। वहां पर ये मिजरेबली फेल हुए हैं, बहुत ही बुरी तरह से असफल हुए हैं। दतिया के
मिजाज को पढ़ने में। शुरुआत से जो गलती होती रही इनकी, एक तो एक सड़क से उठाकर स्टार बनाने वाला सिंड्रोम है। देखिए नरोत्तम मिश्रा, आप उन्हें स्वयंभू नेता कह सकते हैं, उन्होंने अपनी एक जमीन तैयार की है, आप आउटराइटली किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो बगावत पर उतरा है और उस बगावती रुख का खामियाजा बीजेपी को अंततः भुगतना पड़ा। कई सारी बातें आ रही है इस बीच में, हालांकि बीच बचाव हुआ, नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया, उनको समझाया गया और वो कहने लगे कि हम अब आशुतोष तिवारी के लिए काम करेंगे। लेकिन कई बार वैभव ऐसा होता है कि हम विरोध में इतना आगे निकल जाते हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। एक तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो गया, सवर्णों की नाराजगी यूजीसी एक्ट को लेकर के है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि ये बहुत बड़ी गलती उनसे हुई थी। जिस मंडल के रथ पर सवार होकर के आडवाणी जी निकले थे, हालांकि उन्होंने उस रथ का कुछ और नाम दिया था, वही मंडल पार्ट 2 क्रिएट करने की तैयारी हो रही थी। ऐसे रूल्स का, ऐसे कानूनों का कैंपस में क्या योगदान हो सकता है? कैंपस तो शिक्षा की बेहतरी के होना चाहिए, खैर उसके मेरिट्स पे नहीं जाएंगे। लेकिन यूजीसी एक्ट में बदलाव की वजह से जो एक आक्रोश देश भर में सवर्णों में आया, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दतिया में भी उठाना पड़ा है, बांकीपुर में भी उठाना पड़ा है। दतिया में 15% के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं और ये सारे के सारे एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। इनमें से सारे लोग नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। उस दतिया से आप नरोत्तम मिश्रा को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। अगर आशुतोष तिवारी को उतारना था मैदान में तो यह फैसला तो सामूहिक रूप से भी लिया जा सकता था, पहले भरोसे में लेना चाहिए था नरोत्तम को। लेकिन उन्होंने, जैसा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, ये हमेशा कांग्रेस की आलोचना करते हैं, हाईकमान कल्चर बताते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा हाईकमान कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी में ही देखा गया है, जहां पर विधायक का उम्मीदवार, विधायकी का उम्मीदवार कौन होगा यह भी दिल्ली से तय होता है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी दिल्ली से आए पर्यवेक्षक चिट निकाल कर तय करते हैं। तो ये हाईकमान कल्चर जो है इस बार भारी पड़ गया दतिया में। वो अंतर्विरोध बाद में लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया है, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। अन्यथा जहां पर 15% ब्राह्मण वोट हैं, एक ब्राह्मण उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण उम्मीदवार इस तरह से हार जाए, जहां पर भ्रष्टाचार के कारण सिटिंग एमएलए, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की कुर्सी चली गई है, वो भी नैरेटिव नहीं बना पाए, तो सोशल इंजीनियरिंग की हार हुई है। खाली ब्राह्मण ही नहीं देखें, वहां का जो जातीय गणित है उसमें कुशवाहा वोट की भी पर्याप्त संख्या है, करीब 12% कुशवाहा वोट है। और लोधी वोट, लोधी, पाल और रावत सामूहिक रूप से ये 7 से 8% है। तो 20% ओबीसी जो वोट है वहां पर आपके पास शिवराज सिंह जैसा कद्दावर नेता है। भारतीय जनता पार्टी 40 नेताओं की फौज उतार देती है पटना में, और दतिया में शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं आ रहे थे? तो एक सोशल इंजीनियरिंग के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी सीटों को क्लिंच किया है अलग अलग चुनावों में, लेकिन यहां पर उनका सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल फेल हो गया। और वो फेल होने का कारण दरअसल सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, फेल होने का कारण है उनका अति आत्मविश्वास। उन्हें लगा कि सब कुछ तो अपने अंदर में है, अपना तंत्र है, अपना साधन है, अपनी पुलिस है, अपनी व्यवस्था है, अपनी सरकार है, अपने उम्मीदवार हैं और अपने मतदाता भी हैं। लेकिन सब कुछ इस बार उनकी उम्मीद के खिलाफ चला गया, सब कुछ उनकी उम्मीद के विपरीत रहा। अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग साधने पर जरा भी मेहनत नहीं की, उसका खामियाजा हार के तौर पर दतिया में भी सामने आया। बिल्कुल केशव जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे नरोत्तम मिश्रा दतिया के बड़े वृक्ष थे, उनकी जड़ें बहुत गहरी तक जमी रही होंगी, उनको आप अचानक से हटा देना चाहते हैं तो वो झटका तो होगा। क्या उनके रोने से भी उनके समर्थकों में एक मैसेज गया कि देखो मेरा नेता रो रहा है, टिकट नहीं मिला? उससे भी बिल्कुल वो होता ही है। बाद में क्या होता है कि आप नेता से बातचीत करते हैं और नेता अब क्या करें, पार्टी में इतने सालों रहे हैं, पार्टी के लोगों से भी संबंध है, वापसी का दिखावा करते हैं, लेकिन दरअसल उनके समर्थक इतना आगे चल चुके होते हैं, उनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, उनकी खेमेबाजी शुरू हो जाती है। अब
अगर उनका नेता भी चाहे तो सबको वापस नहीं बुला सकता है। उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ मनसा वाचा कर्मणा जुड़ भी गए हो, वापस कस्में खा ली आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए, लेकिन क्या वो सारे उनके समर्थक भी ये कसम थोड़ी खा चुके थे? बिल्कुल, वो तो नहीं होता है। दूसरी बात, नरोत्तम केवल आ गए, मतदाता लेकर नहीं आए, वरना वहां पर देखिए आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार पहली बार मैदान में उतरता है, पहली बार। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आजाद समाज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जिन मतों की वो राजनीति करते हैं वहां पर देखिए जाटव मतदाता भी काफी संख्या में है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के कई सारे चुनावों में बहन मायावती की पार्टी बसपा भी चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उनके उम्मीदवार एक बार जीते, तीसरे उम्मीदवार के तौर पर कभी भी इतना वोट उनको नहीं आया। तो यहां पर जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको 22,000 वोट आते हैं, देवेंद्र यादव पटेल। ये वोट उनको कहां से आए? इसमें भी कोई एक थ्योरी चल रही है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो कुछ ना कुछ तो वहां पर घालमेल हो गया है। वहां जो सामाजिक समीकरण था दतिया का, बीजेपी उसको समझने में पूरी तरह से फेल हुई और उसका खामियाजा हार के तौर पर सामने है। बिल्कुल। एक बात और उठ रही है केशव जी, हम बांकीपुर पर बात कर रहे थे, तब भी हमने चर्चा की थी कि बीजेपी अब जब आत्ममंथन करेगी बांकीपुर और दतिया वाली हार का, तो उस आत्ममंथन में क्या इस बात पर चर्चा होगी कि हमें अब उन बड़े नेताओं को एक सिरे से दरकिनार नहीं किया जा सकता जिनका अपना एक समय में रुतबा रहा है, जिनका अपना जनाधार रहा है। जैसे हम मुख्यमंत्री चयन की बात कर रहे थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे का अपना एक दबदबा हुआ करता था, उनके खेमे के बहुत सारे विधायक थे। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक को सीएम बना दिया। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था 2023 वाला, लेकिन फिर उनको नहीं बनाया गया, मोहन यादव को बना दिया गया। हमने देखा था कर्नाटका में कैसे येदुरप्पा को हटा दिया गया, फिर नए जो लाए गए मुख्यमंत्री, फिर वो जीत भी नहीं पाए चुनाव। तो अब बीजेपी इस वाली चीजों में अपने बदलाव लाएगी, इस उपचुनाव से उसको सबक मिल गया? मुझे लगता है लाना चाहिए। देखिए दरअसल क्या होता है कि सत्ता में बहुत दिनों तक जब पार्टी रह जाती है तो वहां पर आलस्य और अहंकार पनपने लगता है। भारतीय जनता पार्टी भी इस जड़ता का शिकार हो रही है, काफी दिनों से बने हुए हैं ना। तीसरा टर्म उनका सेंटर में है, स्टेट में जहां जाते हैं वहां रिपीट होते रहते हैं। तो उनको एक तो इसके कारण थोड़ा सा अहंकार भी आता है और आलस्य भी कि अरे काम तो हो ही जा रहा है, बिल्कुल, कुत्ता बिल्ली कोई भी तो जीत ही जा रहा है, चलो क्या ही फर्क पड़ता है, शिवराज सिंह चौहान नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नरोत्तम रहे जाए क्या फर्क पड़ता है। तो जब क्षत्रपों की अनदेखी, देखिए कांग्रेस का जो खंड खंड हुआ है विखंडन, और आज इस स्थिति में है कि लोकसभा में पिछले 3 बार से मुंह की खा रही है और कई सारी राज्यों में उनकी सरकारें चली गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने क्षत्रप खो दिए। एक समय था पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे स्टेट में, जो वहां कमान संभालते थे और उनके बल पर राज्य तो राज्य, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें बनती रहती थी। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने क्षत्रपों को खोया, उसी तरह से भाजपा भी खोती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा में लेकिन एक मूलभूत अंतर यह है कि कांग्रेस ने जिन क्षत्रपों को खोया वो या तो भारतीय जनता पार्टी में चले आए या नहीं तो फिर शरद पवार की तरह अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। तो इसका नुकसान कांग्रेस को बहुत ज्यादा हुआ और बहुत तेजी से हुआ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो क्षत्रप हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस की पाठशाला से आते हैं। अब उनकी स्वीकार्यता दूसरी राजनीतिक विचारधारा में होगी या नहीं होगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसलिए जब इन क्षत्रपों की अनदेखी भी की जाती है तो इनके पास बाहर जाने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको स्वीकार करे कांग्रेस तब तो जाएं, बिल्कुल, और जब जाने लगेंगे तब फिर इनमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षत्रपों को नजरअंदाज करने के बावजूद भी उनका साथ उनको मिलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रप के तौर पर आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, वसुंधरा राजे की बात की। आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो सांसद हुआ करते थे। जो लोग उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो वहां भी कैंडिडेट पैराशूट से ही ड्रॉप किया गया।
उड़ीसा में मोहन चरण मांझी का चुनाव विधायक दल के नेता नहीं, विधायक दल के लोग नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं, माफ करें केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं, वो वहां पर मोहन चरण मांझी का चुनाव करते हैं। येडियुरप्पा को हटा के 5 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाते रहे राज्य में भारतीय जनता पार्टी। तो लगातार जो अपने बड़े क्षत्रपों की अनदेखी करे, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब एक आधार स्तंभ है उन राज्यों में, उन इलाकों में, और इनसे जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी जैसी विशालकाय शक्तिशाली पार्टी बनी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.